नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों इंडियन हिस्ट्री से संबंधित होने वाली है। छोटी सी वीडियो, लगभग अपन 10 क्वेश्चनों के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उनको विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो हड़प्पा जो सभ्यता दोस्तों, इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा हो जाएगा। ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम है, ये जो काल है, ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल या फिर सर्वाधिक मतलब कि एक नवीन जो विश्लेषण पद्धति है, रेडियो कार्बन पद्धति, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा हो जाएगा। 2500 या 1750 का मतलब जो टाइम पीरियड है, ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। और सिंधु सभ्यता की खोज या फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाला कौन हो जाएगा, ये दयाराम साहनी है, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, और सिंधु सभ्यता को अपन प्राग ऐतिहासिक या फिर मतलब कि कांस्य युग के नाम से भी मतलब कि जान सकते हैं। इसको मतलब कि जो सिंधु सभ्यता को, इसको ब्रॉन्ज युग या फिर कांस्य युग में रखा जा सकता है। और इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो कौन थे, एक तो मतलब कि द्रविड़ी और एक भूमध्य सागरीय इनके निवासी थे सिंधु सभ्यता के। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके समकालीन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीक सभ्यता है, ग्रीक सभ्यता के समकालीन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। बाकी जो मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, ये तीनों की तीनों जो सभ्यताएं हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में मतलब कि जो व्यापारिक संबंध थे, इनके मध्य अपन को व्यापारिक संबंध मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें दोस्तों, ये कहाँ तक विस्तृत है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान, जहाँ तक मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें दोस्तों, जहाँ पे घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो वो स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़े की जो अवशेष प्राप्त हुए थे, कहाँ से प्राप्त हुए, वो प्राप्त हुए सुरकोटड़ा। ठीक है, कोटदा। ठीक है, सुरकोटदा से मतलब कि एक घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो सुरकोटदा मतलब कि है कहाँ पे, तो ये दोस्तों गुजरात का एक कच्छ जिला, जहाँ पे मतलब कि एक हड़प्पीय स्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है हड़प्पीय स्थल, जहाँ से मतलब कि घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए। परंतु मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता, इसमें मतलब कि घोड़े का जो अस्तित्व है उसको स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता, इसमें मतलब कि घोड़े की अस्थियां हमें प्राप्त हुई थी कहाँ से, सुरकोटड़ा से, जो कि गुजरात का कच्छ जिला, जहाँ से हमें यहाँ की घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती हैं। लेकिन फिर भी मतलब कि जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता, इसमें जो घोड़े के अस्तित्व है, इसको मतलब कि महत्व नहीं दिया जाता है। और इसके अलावा मतलब कि और महत्वपूर्ण जो मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता, इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं। तो आमरी, आमरी एक दोस्तों स्थान है जहाँ से मतलब कि क्या चीज़ मिली है, भारत सिंगा का साक्ष्य मिला। ठीक है, भारत सिंगा होता है जिसका साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिला, आमरी से। ठीक है, एक रोपड़ नामक स्थान है दोस्तों, रोपड़ से मतलब कि एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ में एक पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, रोपड़ से दोस्तों एक कब्रिस्तान के साथ में मतलब कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य के साथ में पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। एक सुरकोटड़ा, जिसको अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ से मतलब कि अपन को एक तो घोड़े की जो अस्थियां हैं वो प्राप्त होती हैं। इसके अलावा मतलब कि एंटी मनी की छड़ भी प्राप्त होती है। ठीक है, एंटी मनी की छड़। एक सुरकोटड़ा की खोज करने वाला कौन है, तो सुरकोटड़ा की खोज करने वाला है 1964 के अंतर्गत जेपी जेपी जोशी के द्वारा। ठीक है, जेपी जोशी के द्वारा सुरकोटड़ा की खोज की थी। और सुरकोटड़ा है कहाँ पे दोस्तों, ये गुजरात के एक कच्छ जिले में दोस्तों हड़प्पा कालीन एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, जहाँ से घोड़े की जो अस्थियां हैं, वहाँ के अवशेष प्राप्त होने को मतलब कि अवशेष प्राप्त हुए थे। और लेकिन जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता, ये घोड़े के अवशेषों को मतलब कि मान्यता नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो सिंधु घाटी का एक स्थल है दोस्तों कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है कालीबंगा। ये दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है, कौन से प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान में मतलब कि जो कालीबंगा जो सभ्यता है, ये हनुमानगढ़ जिले
में है स्थित है, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में, जो कि एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। और ये हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं यहाँ से, ठीक है। कालीबंगा एक छोटा सा नगर है, यहाँ एक मतलब कि दुर्ग मिला है, जिसके मतलब कि डबल मतलब कि एक प्राचीर है, ठीक है, जो कि एक तो मतलब कि जो किला है या दुर्ग है उसको प्राचीर से मतलब कि कवर किया गया है, और एक इसका जो नगर है उसको भी मतलब कि दीवार से या फिर प्राचीर से मतलब कि कवर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोहरी मतलब कि प्राचीर व्यवस्था की गई है कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। और ये दोस्तों कौन सी नदी के किनारे है, तो ये नदी है दोस्तों घग्गर नदी। वर्तमान में दोस्तों घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन प्राचीन समय में दोस्तों वहाँ पे नदी कौन सी थी, सरस्वती नदी या दृश्यद्वती नदी थी दोस्तों, ठीक है। और जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी, तो खोज की थी दोस्तों अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने दोस्तों 1952 के अंतर्गत जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज की थी, और 1961 से लेकर 1969 तक यहाँ पे मतलब कि जो खोज मतलब कि खनन कार्य किया गया वो किसके द्वारा किया गया, एक तो बी के थापर के द्वारा, एक बी वी लाल के द्वारा, मतलब कि यहाँ पे 1961 से लेकर 1969 के मध्य यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया गया, ठीक है। तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों एक कालीबंगन जो स्थल पड़ता है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं का निर्माण में दोस्तों मुख्य रूप से किया जाता था। तो यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है इसमें जो मुद्राएं थी दोस्तों, मुद्राओं का निर्माण करने के लिए कौन सा एक पदार्थ का यूज किया जाता है, तो उस पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा, सेल खड़ी, ठीक है। सेल खड़ी जो पदार्थ है ये दोस्तों मतलब कि जो मुद्राएं होती है या मोहरे होती है उसको बनाने में काम में ली जाती थी, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि हड़प्पा काल की जो मोहरें थी वो वर्गाकार थी, ठीक है, और किसकी बनी रहती थी दोस्तों, सेलखड़ी की। हड़प्पाकालीन दोस्तों जो मोहरें थी वो किस प्रकार की थी, वर्गाकार थी, और किसकी बनी रहती, सेलखड़ी की बनी रहती। और मोहरों में जो सर्वाधिक संख्या में जो मतलब कि आकृति मिली थी वो सर्वाधिक संख्या में आकृति कौन सी थी दोस्तों, एक सरंगी, ठीक है, एक सरंगी पक्षी पशु है दोस्तों, एक सरंगी पशु जिसकी आकृति यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में मिली है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से दोस्तों एक कांस्य निर्मित नर्तकी का मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पाकालीन सभ्यता दोस्तों, जहाँ से एक कांस्य मूर्ति है दोस्तों जो कि नृत्य करती हुई मूर्ति है। और सिंधु प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक संख्या में आग में पकी हुई दोस्तों मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता में या सिंधु प्रदेश में दोस्तों भारी संख्या में कौन सी मतलब की मूर्तियां मिली है दोस्तों, आग से पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली है, जिसको अपन टेराकोटा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें दोस्तों ये कौन से युग से संबंधित है, तो यहाँ पे अपन इस युग का नाम दे सकते हैं ब्रोंज, ठीक है, ब्रोंज युग या फिर कांस्य युग कह सकते हैं इसको अपन। हड़प्पा सभ्यता का युग कौन सा हो जाएगा, कांस्य युग, ठीक है। तो सिंधु सिंधु जो सभ्यता है उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण दोस्तों आद्य जो ऐतिहासिक काल का अंतर्मनन स्थान दिया गया है दोस्तों, ठीक है। जो मतलब कि हड़प्पा सभ्यता इसको अपन कांस्य युग भी कह सकते हैं या फिर ब्रोंज युग भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब कि जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का मतलब कि जो टाइम पीरियड है सर्वाधिक महत्वपूर्ण मतलब कि मान्यता प्राप्त है टाइम पीरियड है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना, ठीक है, व्यापार करना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों, व्यापार करना। तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों अनेक फसल की खेती की जाती थी, जिसमें दोस्तों गेहूं और जौ प्रमुख थे, ठीक है। और चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था, चावल का प्रयोग भी किया गया लेकिन मतलब कि लिमिटेड मात्रा में यहाँ पे प्रयोग किया गया। और रंगपुर और लोथल से दोस्तों चावल के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, रंगपुर जो कि दोस्तों ये कहाँ पे पड़ता है, हनुमानगढ़ में, ठीक है, जो कि राजस्थान के अंतर्गत है। एक लोथल है जहाँ से दोस्तों चावल के प्रमाण मिलते हैं। और हड़प्पा वासी जो मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे दोस्तों, ठीक है, आपको पहले ही मैं बता चुका दोस्तों, मेसोपोटामिया के साथ में मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब व्यापारिक संबंध थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासियों के द्वारा किया गया, ठीक है, चांदी का प्रयोग भी दोस्तों हड़प्पा वासियों के द्वारा प्रथम बार किया गया। और कपास की खेती का सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, कपास की खेती भी दोस्तों जो हड़प्पा वासी थे उनके द्वारा मतलब कि कपास की खेती भी शुरुआत की गई, ठीक है। चेस या शतरंज की शुरुआत हड़प्पा वासियों के द्वारा की गई। और कपास को यूनानी लोग सिड्डन कहते थे, ठीक है, सिंडन।
कपास को दोस्तों जो हड़प्पावासी लोग थे या फिर यूनानी लोग थे वो किस नाम से जानते थे? सिंडन, ठीक है, सिंडन। कपास का क्या नाम दोस्तों? सिंडन, ठीक है। और चेस या शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासियों के द्वारा की गई। कपास की खेती हड़प्पावासियों के द्वारा शुरू की गई। और चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के अंतर्गत दोस्तों हड़प्पावासियों के द्वारा किया गया। और हड़प्पावासी मेसोपोटामिया के साथ में व्यापारिक संबंध थे। रंग और लोथल से दोस्तों चावल के प्रमाण मिलते हैं। और चावल का प्रयोग दोस्तों हड़प्पावासियों में मतलब कि सर्वाधिक संख्या में नहीं था, लिमिटेड मात्रा में चावल का प्रयोग किया गया। और हड़प्पा सभ्यता में जो सर्वाधिक फसल प्रयोग में की जाती थी गेहूं और जौ थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,